ऐतिहासिक लाल चौक पर आज पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। ये वही लाल चौक है जहां कभी पाकिस्तान के परचम लहराते थे और प्रदर्शन होते थे एंटी इंडिया, लेकिन आज यहां पीओके में जो ज्यादतियां हो रही है उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। कि इस वक्त इंडियन मीडिया कश्मीर इश्यू को क्यों उस पे वो जिसे कहते हैं ना तेल फेंक रहे हैं। अब इंडियन मीडिया के बारे में मशहूर है कि वो तो दोवल साहब और अपना अमित शाह साहब और बीजेपी के मीडिया सेल के बगैर नहीं चलता। देखो, जब जुल्म की इंतहा हुई है, जब जुल्म की हद हुई है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में बाय पाकिस्तानी आर्मी, तो हमें रोडों पर आने के लिए मजबूर हो गए कि हम अपने उन निहत्ते लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करें जिनकी आवाज़ को वहाँ पर दबाया जा रहा है। कहा गया कि वहाँ के जो लीडर्स पकड़े जा रहे हैं, कश्मीर के जो लोग, जिन लोगों को वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ हैं जिनके साथ ये क्लैश चल रहा है, उनको जो पकड़ा गया तो उनके पास से इंडियन करेंसी मिली है। लो दसो, हे भगवान। यानी आप ये समझें कि वो जो वही एक बात कि जिनको कहा गया कि ये एजेंट हैं। देखिए, कुछ लाजमी बात है कि जब रियासत किसी ऐसे इकदाम की तरफ जाती है तो उसने बहुत सारी चीज़ों को असेस करने के बाद ये फैसला किया होता है। और फिर जिस तरह के हालात बन रहे थे, आपके तमाम स्याहों को कह दिया गया था कि वो रियासत छोड़कर चले जाएं, 1 महीने तक के लिए राशन इकट्ठा कर लिया जाए, रास्ते बंद होने का कह दिया गया था। मुख्तलिफ ऐसी AI जनरेटेड वीडियो जिसमें असेंबली का घेराव करके उस पर कब्जा किया जा रहा। तो सर, सबसे पहले तो कश्मीर में इस वक्त सिचुएशन ठीक नहीं है, और आप अगर इंडियन मीडिया की बात ना भी करें और सिर्फ कश्मीर के लोगों की बात करें तो मेरे पास 2-3 दिन में बहुत सी वीडियोस और बहुत सी ऐसी जो कह लीजिए फुटेजेस और चीजें आई हैं जो कि मुझे कश्मीर के ही लोगों ने भेजी हैं। कुछ ने लंदन से भेजी हैं, कुछ ने यहीं के कश्मीर से भेजी हैं। जय हिंद दोस्तों, इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, गुलाम कश्मीर भी जिसको कह सकते हैं, पाकिस्तानी तो उसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान जो बोलते हैं उसका उल्टा ही वो करते हैं। तो पाकिस्तान का एक्चुअल में जो आज़ाद कश्मीर इन्होंने स्टेट का नाम दिया, उसका नाम है गुलाम कश्मीर। तो गुलाम कश्मीर गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा है। स्वतंत्रता की वहाँ पे फाइट चल रही है और सबको रॉ का एजेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। जितने भी तकरीबन 12 लाख गुलाम कश्मीर के लोग हैं उनको रॉ का एजेंट है। जब भाई पूरा का पूरा स्टेट ही रॉ का एजेंट है तो भारत के हवाले कर दो, एज सिंपल इज दैट। उसमें फिर इतना ज़्यादा क्या सोचने की बात है। जब सारे ही रॉ के एजेंट हो गए तो कितनों को धरपकड़ करके जेल में डालोगे? दे दो साला भारत को ही, वो भारत का ही है ऑलरेडी। अवैध कब्जा है तुम्हारा, वहाँ के लोग आपके साथ नहीं रहना चाहते, तो क्यों ज़बरदस्ती इतना किए हुए हो भाई? अगर ये सारे लोग अपने पे आ गए, सुसाइड अटैक्स और क्या क्या करना शुरू कर दिए, तो कितना पाकिस्तान आर्मी कितना सेफ्टी बनाए रखेगी इन सबकी? आप ही बताएं। मतलब कोई रेलेवेंस नहीं है इस बातों की। बेफालतू में पाकिस्तान उनको प्रताड़ित कर रहा है। उनके रिसोर्सेज को खन खन के ले जाते हैं, चाहे वो सोना वगैरह तो इनके रेयर होता है। पीओके वगैरह में पानी देखने को मिलता है और क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, उन सब की माइनिंग कर करके पीओके से ले जाया जा रहा है और पीओके के लोगों को एक पैसे का भी वहाँ पे बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इलेक्शन जबरी करवा के वहाँ पे आसिम मुनीर अपना बंदा बिठाना चाहता है सो दैट कि चाइना और अमेरिका को वहाँ पे माइनिंग का और ज़्यादा एक्सेस दिया जा सके। एक लेजिटिमेसी मिल जाएगी ना उनको, एक अधिकार मिल जाएगा कि भाई यहाँ के सीएम से हमने परमिशन ले ली। तो ये वाली चीज़ें करना चाहता है पाकिस्तान। अब ऐसे में वहाँ के लोगों ने कहा बस भाई इनफ इज इनफ। और अब जो कश्मीर के मुस्लिम जो भारत पे हमेशा हमले के सोचते रहते हैं, तो जब जिनको जितना ही कंफर्टेबल मिल जाए ना तो वो अपने घर में ही दुश्मन बना लेता है। ठीक है, तो वो कश्मीर के कुछ 1% मुस्लिमों का हाल है। क्या कि भारत में सब कंडीशन अच्छा मिल रहा है ना, तो भारत की जड़ खोदने पे लगे हैं। अबे उनको देखो जो पीओके में है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब मिल रही है उनको। तुम्हें फ्री का राशन और फ्री की पेंशन मिलती है तो तुम चाहते हो भारत के हिंदुओं को ही खत्म कर डाले। क्या सोच है यार? पीओके वालों से पूछो, वो तड़प रहे भारत में मिलने के लिए। बताइए कि क्यों मजबूर होना पड़ा आप लोगों को कि आप पीओके के खिलाफ प्रोटेस्ट करें? देखो, ह्यूमन राइट्स जो हैं वो बेसिक राइट्स हैं और पाकिस्तान में जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन तक हमारी आवाज़ जाए। कि इस वक्त इंडियन मीडिया कश्मीर इश्यू को क्यों उस पे वो जिसे कहते हैं ना तेल फेंक रहे हैं। अब इंडियन मीडिया के बारे में मशहूर है कि वो तो दोवल साहब और अपना अमित शाह साहब और बीजेपी के मीडिया सेल के बगैर नहीं चलता। तो आपको लगता है कि ये इंडियन मीडिया का इंटरेस्ट है या इंडियन गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है कि कश्मीर की ऑप्टिक्स ऐसी लगें जैसी वहां पे हैं? कैसे देखती हैं? सर, सबसे पहले तो कश्मीर में इस वक्त सिचुएशन ठीक नहीं है, और आप अगर इंडियन मीडिया की बात ना भी करें और सिर्फ कश्मीर के लोगों की बात करें तो मेरे पास
2-3 दिन में बहुत सी वीडियोस और बहुत सी ऐसी जो कह लीजिए फुटेजेस और चीजें आई हैं जो कि मुझे कश्मीर के ही लोगों ने भेजी हैं, कुछ ने लंदन से भेजी हैं, कुछ ने यहीं के कश्मीर से भेजी हैं। और इस वजह से भी जो है वो जाहिर है कि भारत के साथ कश्मीर को लेकर हमारा एक डिस्प्यूट है, हमारा एक सिलसिला चला करता है, तो भारत तो उस बारे में बात करेगा, उन्हें तो आप रोक नहीं सकते। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर सर गलत हुआ है, लोगों के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की गई है, तकरीबन 30 के करीब लोगों की जाने गई है, 30 से 35 बताया जा रहा है। ये और बातें कि इंडियन मीडिया कुछ फिगर्स गलत भी कोट कर रहे हैं कुछ चैनल्स, लेकिन सर उसकी भी रीजन यही है कि अगर आपका मीडिया खामोश रहेगा, आपका मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा, तो फिर सोशल मीडिया पर और यहाँ वहां से इंटरनेशनल मीडिया को जो खबर मिलेगी वो फिर वो चला देंगे। होना तो ये चाहिए कि सरकारी तौर पर या गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो स्टेटमेंट आए या प्रेस रिलीज आए और उसमें बताया जाए कि क्या हुआ है, किस तरह से फायरिंग हुई है और कितने लोगों की जाने गई है। बहुत से लोग ऐसे भी थे, बल्कि कई लोग ऐसे भी थे जो इंडियन मीडिया पे पाकिस्तान आर्मी के बैठे थे, जो कि रिटायर्ड फौजी रहे, और वो वहां पर इंडियन मीडिया पे वो बता रहे थे कि हाँ ऐसा हुआ। उन्होंने भी जो है वो इनकार नहीं किया कि नहीं फायरिंग नहीं हुई है या नहीं मारा गया लोगों को या इस तरह से नहीं है, बल्कि वहां की तो ये तो खबर है सर कि रात के वक्त लाइट्स ऑफ कर दी गई और फिर स्ट्रेट फायर किया गया, जिससे जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था उसके लोगों की जाने गई है। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने दें। और इससे पहले भी 2023 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको याद होगा कि उस वक्त भी प्रोटेस्ट चला था, तब भी उठा के पहाड़ी से नीचे रेंजर्स को और पुलिस वालों को कश्मीर के लोग फेंक रहे थे। और इस वक्त भी कहा जा रहा है कि जी उनकी तरफ से तो कोई फायरिंग नहीं हुई है, उनके पास तो कोई हथियार नहीं थे, हथियार तो इस साइड पे थे। और अगर वो कोई डिमांड कर रहे हैं, वो और बात है, आपने माननी है आपने नहीं माननी है गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट बैठे बात करे और उसके बाद कोई हल निकाले। लोगों को जबरदस्ती ये कहना कि नहीं आप घर में जाएं, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप रोड पे नहीं आ सकते, तो फिर साफ कह दें कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, डिक्टेटरशिप चल रही है। जो हामिद मीर और कई बड़े जर्नलिस्ट जो है वो तक कह रहे हैं कि जी वो चीजें जो हम गिनाया करते थे किसी जमाने में भारत के लिए कि जी इंटरनेट बंद कर दिया उन्होंने, मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी उन्होंने, वो मार रहे हैं, वो गोलियां चला रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो सब हमारे हुआ, सब कुछ हमारे कश्मीर में सर हुआ ही है। और उसके बाद अख्तर खान मेंगल साहब का भी आप ट्वीट देख लीजिए, उन्होंने कहा कि अगर ये उन लोगों को जितने कहते हैं कि ये तो हमारी शहर है कश्मीर, अगर उन लोगों के साथ ये सलूक हो रहा है कि उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें गद्दार कह रहे हैं, उन्हें टेररिस्ट कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा फिर हम तो परदेसी हैं। उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से फिर ये बात की है। देखिए मैडम बात सही है, आप हर बंदे को हक है जो मर्जी के। देखें जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, आपको याद होगा 2014 में इमरान खान ने इस्लामाबाद में आकर धरना दे दिया, मेरी डिमांड्स मानो नहीं तो मैं ये बैठा हूं और मैं निज़ाम हुकूमत नहीं चलने दूंगा। शी जिनपिंग ने 2014 में विजिट करना, मैं 2014 की बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर शी जिनपिंग ने विजिट करना था, विजिट कैंसिल हो गया। इस वक्त कश्मीर के अंदर एक ग्रुप है जिसको मैं प्रेशर ग्रुप कहता हूँ। वो जो प्रेशर ग्रुप है वो क्या कहता है? प्रेशर ग्रुप कहता है जो हम कहते हैं मानो, जो पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं उनकी कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, हम उनको कुछ समझते नहीं है और ये हम चाहते हैं कि वो। इसमें पहला राउंड ऑफ टॉक्स हुआ, दूसरा राउंड ऑफ टॉक्स हुआ, तीसरा राउंड ऑफ टॉक्स हुआ। क्वेश्चन ये है कि जब एक ग्रुप इस बात पे आ जाए कि मैं हमारी बात मानो वरना हम तो एहतजाज करेंगे। कहा गया कि वहां के जो लीडर्स पकड़े जा रहे हैं, कश्मीर के जो लोग जिन लोगों को वहां की लोकल अथॉरिटीज हैं जिनके साथ ये क्लैश चल रहा है, उनको जो पकड़ा गया तो उनके पास से इंडियन करेंसी मिली है। लो दसो, हे भगवान। यानी आप ये समझें कि वो जो वही एक बात कि जिनको कहा गया कि ये एजेंट हैं, इंडिया के एजेंट हैं, तो वो किस तरह आपने उनके पर ठप्पा लगाना है, आपने उनको कैसे इंडिया का एजेंट साबित करना है। वो आपने ऐसे साबित करना है कि आपने कहा कि भाई ना फड़े गए ने कि ए देखो एना देखो लो तो इंडिया की जो है वो करेंसी मिली है। अब आप मुझे बताएं, अच्छा इसमें दो बातें हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ सकी ये बात। मैं आपसे इसमें दो सवाल करूंगी और वो दो सवाल ये हैं कि पहला सवाल तो ये कि अगर कोई करेंसी किसी से ले रहा है या अगर कोई किसी का एजेंट है और वहां से पैसा ले रहा है, तो वो पैसा अपनी जेबों में भरकर, अपने बैगों में भरकर साथ फिरेगा ऐसी सिचुएशन में, ऐसी क्राइसिस में जहां पर उसको पता है कि वो कहीं पर भी गिरफ्तार हो जाएगा या उसके घर पर छापा पड़ेगा या उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। ऐसी सिचुएशन में वो इंडिया के जो रुपीज है वो अपने साथ लेके फिरेगा कि ये देखो ये भारत ने जो है ये मुझे पैसे भेजते हैं वो, और मैं उनका एजेंट हूं तो ये देख लो कि ये मेरे पास पैसे मौजूद है उनके। यानी वो इतनी बड़ी गवाही साथ लेकर फिरेगा। दूसरी एक और बात इसके अंदर, भाई साहब मुझे आप ये बताएं कि ये जो है ये जो करेंसी मिली है तो इसका मतलब है कि वो उनको पैसे पहुंचाए जाते हैं। यानी मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बॉर्डर क्रॉस करके वो पैसे भेजते हैं इनको, मतलब भारत की करेंसी कहां से उनके पास आ गई। आजकल के दौर में कोई इस बात पर बिलीव करेगा कि 1000 तरीके हैं डिजिटल तरीके,
1001 डिजिटल वे में आप किसी को करेंसी भेज सकते हैं, जिससे उसको अपनी ही करेंसी मिलेगी, अपनी ही करेंसी जो रुपीज है उसके अंदर मिलेगा, वो जहां पर रह रहा होगा बंदा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कोई बंदा वो क्रॉस कर करके आता है और कहता है ये ले जी, ये पैसों का भरा हुआ बैग आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, ये आप अपने पास रखें ताकि सबको पता चले कि आप ये करेंसी यूज कर रहे हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। इतने घटिया किस्म के, इतने अजीब और गरीब किस्म की इतनी बकवासियत इसके अंदर चल रही है कि हैरानी होती है कि आप एक इतना सीरियस इशू है उसको सीरियसली डील करने के बजाय आप ये चुटकुले छोड़ते रहते हैं, आप ये जोक्स जो है बीच में निकालते रहते हैं कि भाई उसके पास से ये मिल गया, उसके पास से मिल